नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दिवाली के त्योहार पर अक्टूबर माह की पेंशन का भुगतान सरकार द्वारा कर दिया गया है। सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है, भेज दिया गया है। यह लाभ दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को दिया गया है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से प्रूफ के साथ आपको दिखाया जाएगा कि किस तारीख में लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है और कितनी कितनी पेंशन राशि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों को दी जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़िए, लाभार्थी की भुगतान स्थिति जांच करें। हमने यहाँ पर जांच की, वर्ष 2023-24 यहाँ पर आप लिखा हुआ है, लेटेस्ट है। बेनिफिशियरी आईडी से हमने चेक किया है। अब यहाँ पर आप बेनिफिशियरी आईडी से, अपने आधार कार्ड से, अपने बैंक अकाउंट नंबर से सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो क्रम संख्या लिखा मिलेगा, ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम और यहाँ पर देखिए गांव या वार्ड का नाम और यहाँ पर योजना का नाम। हम यहाँ पर देखिए दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था में से किसी एक यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ जानकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये लाभार्थी हैं ये ओल्ड एज पेंशन योजना का स्कीम का लाभ ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लाभार्थी का नाम भी दिया गया है, उनके यहाँ पर पिता या पति का नाम देखने को मिलेगा, जन्म तिथि और यहाँ पर देखिए खाता संख्या लास्ट डिजिट आपको देखने को मिल जाएगी। लाभार्थी की वर्तमान स्थिति क्या लिखा हुआ है, भुगतान की यानी कि भुगतान किया जा चुका है। अब यहाँ पर लाभार्थी जीवन प्रमाणीकरण स्थिति लिखा हुआ है, लाभार्थी जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है। किसी राज्य में ई-केवाईसी हो रहा है और किसी राज्य में जीवन प्रमाणीकरण भी मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना ये कार्य पूरा कर लेना है। यदि आपने नहीं किया, यदि आपने कर लिया है, दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता है जिन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया, क्योंकि बहुत से ऐसे लाखों पेंशन धारक हैं जिनकी वजह से, इसी के कारण की वजह से पेंशन रुकी हुई है, लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पा रही है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका पर्सनल विवरण हो जाता है, पर्सनल डिटेल हो जाती है। अब यहाँ पर आप नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, देखिए क्रम संख्या। सबसे पहले तो यहाँ पर क्रम संख्या है, वित्तीय वर्ष 2023-24 इस कॉलम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या है, यहाँ पर लाभार्थी संख्या है, योजना का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप अपनी पेंशन की डिटेल देखेंगे, पेंशन स्टेटस चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन का, विडो पेंशन का, डिसेबिलिटी पेंशन का, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर लाभार्थी का नाम है, पिता पति का नाम है। अब देखिए, इस राज्य में हर महीने लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ ये है आप सभी पेंशन धारकों के लिए कि देखिए अभी नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर महीना। अब नवंबर यहाँ पर कितना समय हुआ है, अक्टूबर देखिए अभी गया है, कुछ ही दिन हुए हैं। अब यहाँ पर सरकार द्वारा पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। लेट पेंशन राशि लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी, लेकिन इस पेंशन पोर्टल पर अपडेट होने में समय लगा है। पेंशन पोर्टल पर अपडेट होने में समय लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो तारीख अपडेट की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16/10/2023 पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर यानी कि 16 अक्टूबर को ही लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफर यहाँ पर की गई थी। ये अपडेट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर सितंबर महीने जो पेंशन राशि है वह अपडेट की गई थी 28/9/2023 में। जुलाई महीने की गई थी 27/7/2023 में। जून महीने की यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मई महीने की है, ये अप्रैल महीने की है, ये अगस्त महीने की है। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा होता है
कि जिस महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों को नहीं दी गई तो उसका यहाँ पर सक्सेस लिखा नहीं आएगा, उनको यहाँ पर सक्सेस लिखा देखने को नहीं मिलेगा। जिस जिस महीने की लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर की जा रही है पहुंच गई है तो यहाँ पर सक्सेस लिखा आपको आ जाएगा, यानी कि सफलतापूर्वक पेंशन लाभार्थियों बैंक खाते में पहुंच गई है। अब यहाँ पर पेंशन का भुगतान देखिए आधार बेस्ड है, आधार बेस्ड, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपना पेंशन का ई-केवाईसी कराइए, ई-केवाईसी कराइए और बैंक केवाईसी कराइए, यानी कि अपने बैंक से आधार कार्ड को लिंक कराइए। और जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं कराया है वे अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कराइएगा। अब इस राज्य में हर महीने जो पेंशन राशि दी जा रही है वह 400 रुपये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 रुपये हैं। अब यहाँ पर 400 रुपये लाभार्थियों को पेंशन राशि हर महीने दी जा रही है। अब बात आती है कि कौन कौन से यहाँ पर दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था लाभार्थी अपना पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से। देखना भी चाहिए क्योंकि दिवाली त्यौहार आ गया है, आपको पेंशन का लाभ मिला है या फिर नहीं मिला ये आपको देखना जरूरी है। यदि नहीं आया तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि किन कारणों की वजह से आपको लाभ नहीं मिला है। अब कैसे देखा जाता है हम आपको लेकर चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर, स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है ई लाभार्थी। चलिए हम लिख लेते हैं ई लाभार्थी, LABHARTHI, ई लाभार्थी हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं। अब जैसे हमने सर्च किया, सर्च होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ई लाभार्थी, ये एक सरकारी पेंशन पोर्टल का लिंक है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है लिंक 1, लिंक देखिए यानी कि ई लाभार्थी लिंक 1 फॉर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट लॉगिन, तो इसी पहले वाले पर ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के पश्चात इस प्रकार से हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेमेंट रिपोर्ट, ये पेमेंट रिपोर्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं, जिसमें लिखा हुआ है PR1, PR2 और PR3। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है पहले वाले पर ही, जिसमें लिखा है PR1 चेक बेनिफिशियरी पेमेंट डिटेल, यानी कि हमने भुगतान स्थिति देखनी है, स्टेटस चेक करना है, तो हम पहले वाले पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने पहले वाले पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी। अब यहाँ पर जिससे आप चेक करेंगे वह नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देखिए सबसे पहले हम चुनाव कर लेते हैं वर्ष का, 2023-24 है। अब यहाँ पर हम क्लिक करके चुनाव कर लेते हैं। तो चलिए क्लिक हमने किया, चुनाव हमने कर लिया है। अब चुनाव होने के बाद देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अब देखिए क्लिक होने के बाद 3 ऑप्शन है, जैसे हमने आपको पहले बताया था। बेनिफिशियरी आईडी से आप चेक कर सकते हैं, अपने अकाउंट नंबर से, अपने आधार नंबर से, जिससे आप देखना चाहें उससे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी आपकी लिखे मिलेगा, और यहाँ पर यदि आपके पास बेनिफिशियरी आईडी नंबर है तो आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है। अकाउंट नंबर है उससे भी आप देखना चाहते हैं यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, जिससे भी देखना चाहिए वह नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा, और यहाँ पर सर्च के आइकन पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपके सामने जैसे हमारे सामने लिस्ट ओपन हुई थी, पूरी डिटेल पेंशन स्टेटस हमने आपको दिखाया था, इसी प्रकार से आपके सामने भी ओपन हो जाएगा, और आप ये इसी प्रकार से अपना पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। कौन कौन लाभार्थी चेक करेंगे? जितने भी बिहार राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, वह इस प्रकार से अपना पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। बिहार राज्य सरकार हर महीने 400 रुपये पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। इसी प्रकार से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। देखिए आप किसी भी राज्य के हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अन्य राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। पेंशन से संबंधित या फिर किसी अन्य योजना से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे,
चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।